दोस्तों, आप तो जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा संचालित यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आईपीएस बनना सबके बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सौभाग्य मिलता है, लेकिन कुछ आईपीएस ऐसे भी है जिसने अपनी करियर से निवृत्त होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गुजरात के उन आईपीएस ऑफिसर के बारे में जिन्होंने निवृत्त होने से पहले इस्तीफा दे दिया है। कौन है आईपीएस ऑफिसर और इस्तीफा देने की क्या वजह थी, इस्तीफा देने के बाद आज क्या कर रहे हैं, ऐसा आप जानने के लिए वायरल वीडियो के इस मजेदार वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रजनीश राय भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप महानिरीक्षक थे। उन्होंने 1992 केंद्र से स्नातक होने के बाद सेवा शुरू की। 2019 में वह सहायक प्रोफेसर के रूप में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में शामिल हुए। राय ने 2005 में सोहराबुद्दीन शेख की मौत की जांच के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय से आदेश लिया। 27 अप्रैल 2007 को उनकी जांच के परिणाम स्वरूप उन्होंने 3 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों डीजी वंजारा, आर.के. पांड्यन और दिनेश एम.एन. को गिरफ्तार किया। उन्होंने गिरफ्तारियां गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह की अनुमति के बिना किया था। गिरफ्तारी के बाद राज्य ने राय को इस मामले से हटा दिया और इसे गीता जौहरी को सौंप दिया, जिन्होंने मूल रूप से इसकी जांच की थी। राय ने जिन 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था वे गृह मंत्री अमित शाह के करीबी बताए गए और सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर और तुलसीराम प्रजापति की हत्या में भी शामिल थे। इन पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी ने राय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ टकराव में डाल दिया और बाद में राय का सरकार के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सदस्यों की सेना की हत्याएं, सरकार पर उन्हें परेशान करने का आरोप और जादूगुड़ा यूरेनियम खदान में भ्रष्टाचार के उनके दावे शामिल थे। इन सब विवाद के चलते अगस्त 2018 में राय ने पुलिस सेवा से सेवानिवृत्ति होने का प्रयास किया। सेवानिवृत्ति होने के लिए 3 महीने का नोटिस जमा करने के बाद गृह मंत्रालय ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। राय का दावा है कि उन्होंने सेवानिवृत्ति होने का नोटिस देने के 3 महीने बाद अपना पद छोड़ दिया, जबकि सरकार का दावा है राय के काम पर आना छोड़ने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। मंत्रालय ने निलंबन के दौरान उन्हें अपना घर छोड़कर चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होने का भी आदेश दिया। दोस्तों, यदि राय ने सिविल सेवा से शीघ्र सेवानिवृत्ति की मांग नहीं की होती तो उनकी सेवानिवृत्ति का अपेक्षित वर्ष 2025 होता। सरकारी सेवा से छुट्टी के बाद राय भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में सहायक प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। राहुल शर्मा ने साल 1987 में आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की। उनके पास कानून की डिग्री भी है। राहुल शर्मा गुजरात कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी थे और साल 1992 में इस सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान पुलिस संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब 28 फरवरी 2002 को गुजरात में दंगे भड़क उठे तब शर्मा भावनगर जिले में पुलिस अधीक्षक थे। हिंसा के तीसरे दिन यानी 2 मार्च को लगभग 10,000 लोगों की भीड़ ने भावनगर के बाहरी इलाके में एक आवासीय मुस्लिम स्कूल जिसमें 400 छात्र रहते थे और एक मदरसे में आग लगाने की कोशिश की। शर्मा ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश जारी किया, जिससे लोग घायल हुए और कुछ लोग मारे गए, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई और एक आपदा टल गई। इसके बाद उन्होंने बच्चों को शहर के अंदर एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। उनकी समय पर की गई कार्यवाही की प्रशंसा तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत की संसद के साथ साथ अपनी आत्मकथा में भी की थी। लेकिन शर्मा के इस कार्य से राज्य के गृह मंत्री गोवर्धन झड़पिया नाराज हो गए, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि पुलिस गोलीबारी के कारण मौतों का अनुपात उचित नहीं था, जिसका अर्थ है कि भावनगर में पुलिस गोलीबार के कारण मुसलमानों की तुलना में अधिक हिंदू मारे गए। शर्मा ने भाजपा नेताओं के अनुरोध पर मस्जिद पर हमले के आरोप में गिरफ्तार 21 उपद्रवियों को रिहा करने से भी इनकार कर दिया। इन सब घटनाक्रम के चलते 24 मार्च को शर्मा को फील्ड ऑपरेशन से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया और अहमदाबाद के कंट्रोल रूम में डीसीपी के रूप में तैनात किया गया। अहमदाबाद में डिप्टी कमिश्नर के रूप में अपनी नई भूमिका में शर्मा को गुलबर्ग सोसाइटी और नरोदा पाटिया मामलों की जांच में अहमदाबाद की अपराध शाखा की सहायता करने के लिए कहा गया था। दंगों में पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की मिलीभगत के आरोप पर ध्यान देते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए उनके मोबाइल फोन रिकॉर्ड की जांच की, जिसके बाद शर्मा ने यह सब कॉल रिकॉर्डिंग की। सीडी 2004 में नानवती शाह आयोग और बनर्जी समिति और बाद में 2008 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल को सौंपने में सक्षम रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें 2004 में सीबीआई में भेज दिया और अगले 3 वर्षों तक उन्होंने वहां काम किया। बाद में उन्होंने 2015 में सक्रिय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। गिरीश सिंघल गुजरात कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी गिरीश सिंघल, जिन्हें जीएल सिंघल के नाम से भी जाना जाता है, वे गुजरात कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी थे और साल 2001 में इस सेवा में शामिल हुए थे। सिंघल ने पहली बार अपना इस्तीफा फरवरी 2014 में दिया था, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद पिछले 5 साल से सिंघल अपनी बेटी के साथ पुलिस महानिरीक्षक के रूप में
कलाल में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का नेतृत्व कर रहे थे। हाल ही में 28 मई 2023 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसे प्रशासक ने मंजूरी दे दी है और वह 3 अगस्त 2023 को सक्रिय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो गए। तो दोस्तों, गुजरात के इन आईपीएस ऑफिसर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।